नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। 2024 की पूरी सियासत हिंदुत्व और सनातन से जुड़े मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमती रही, या फिर यूं कहे सरल भाषा में सनातन ही सियासत की धुरी बन गया। तो क्या 2025 में भी यही ट्रेंड रहने वाला है? इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच सबसे तार्किक चर्चा होगी, सबसे सार्थक संवाद होगा। अभिनंदन है आपका आज के कार्यक्रम में सत्य, सनातन और सियासत 2025। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, तो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। जब इस्लाम ही नहीं पैदा लिया कुंभ के पहले, तो वक्फ कहां से पैदा ले लिया? धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कराने वाले इस देश में भूमि को हथियाने का माफिया बन चुके हैं वक्फ बोर्ड के नाम से। नए साल का आगाज महाकुंभ पर विवादास्पद दावों के साथ हुआ, क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया कि कुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर हो रहा है। जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। अभी 12 साल बाद लगने वाले महाकुंभ पर कहना कि ये जमीन हमारी, तो मैं समझता हूं कि समूचे देश का एक बार नोटिस दे दीजिए ना दादा, कितना तबाह कीजिएगा मानसिक रूप से। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब कहा गया कि मुसलमान दुकानदारों की महाकुंभ क्षेत्र में एंट्री बैन होनी चाहिए। तुम्हारे लिए कुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता। सिर्फ 45 दिन रुक जाओ मेरे भाई, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, फिर कौन रोक रहा है तुम्हें? तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं। लेकिन आज का बड़ा मुद्दा है कि वक्फ की दावेदारी अब महाकुंभ तक आ गई। जनता की अदालत इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। और आज के मेहमान कौन है, एक एक करके मैं परिचय करा देता हूं। सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा के सेकंड टर्म और लोकप्रिय प्रवक्ता है। जोरदार तालियों से अभिनंदन है डॉक्टर त्रिवेदी का। स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु हैं, जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है। अश्विनी उपाध्याय हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, लंबे अरसे बाद हमारी चर्चा में है, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना साजिद रशीदी, जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनका अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी, सनातन और सियासत और साल 2025, अगर हम 24 की बात करें तो संविधान के का नैरेटिव 24 के लोकसभा में आप पे भारी पड़ गया था, लेकिन फिर आपने बाजी को पलटा, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक। सनातन भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है? अनेक वर्ष आते हैं और चले जाते हैं, मगर कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जो 500 सालों के बाद एक बार आते हैं। 2024 का वो वर्ष था जब 500 वर्षों की कठिन तपस्या, त्याग और बलिदान के बाद भगवान श्री रामलला विराजमान पूर्ण वैभव के साथ आकर अयोध्या में अधिष्ठित हुए। वहीं संविधान के विषय में कहूं तो भारत वो देश जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। बहुत लोग सोचते होंगे कि इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में 1215 में पहली बार डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, पर हमारे भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपम कर्नाटक में, चोल साम्राज्य में इलेक्टेड, वोट के द्वारा इलेक्ट होने वाली ग्राम समितियां, वैशाली का गणराज्य, बौद्ध संघ और वेदों की सभाओं के जमाने के दौर से वैदिक काल की सभाओं को देखें तो उसने 75 वर्ष अपने संविधान के पूरे किए। उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और एक और मैं फैक्टर बताना चाहूँगा, शायद युवा पीढ़ी को ध्यान हो, पहली बार ऐसा हुआ है कि गूगल ने ये ओपन किया है कि उसने क्वांटम कंप्यूटर की अपनी चिप विलो बनाई है, जिसकी स्पीड जानते हैं उन्होंने कितना दावा किया है कि 10 रेज़ टू द पावर 24 ईयर्स लगते एक नॉर्मल कंप्यूटर को जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो 5 मिनट में सॉल्व की जा सकती है। यानी ब्रह्मांड की आयु से ज्यादा समय लगेगा एक नॉर्मल कंप्यूटर को उसे सॉल्व करने में। इसका मतलब दुनिया नए युग में प्रवेश कर रही है
और भारत भी नए युग में प्रवेश कर रहा है। इधर विज्ञान भी आगे बढ़ रहा है और इधर सांस्कृतिक स्वाभिमान भी उभर कर आगे बढ़ रहा है। और भारत के अंदरूनी संदर्भ में कहूं तो मैं कहना चाहूंगा, तीसरी बार सरकार बनी वो तो अलग है, कुछ भ्रम का माया जाल पूर्वार्ध में शुरू किया गया, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द उसमें, और सेकंड हाफ आते आते, यानी सेकंड हाफ ऑफ 2024 आते आते वो समाप्त हो गया। यानी वो इंडी गठबंधन का दौर जो जनवरी फरवरी में जब नया नया गठबंधन बना, जो एक दूसरे से कहते थे आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, कह रही हैं धड़कने बंदा परवर शुक्रिया, वो दिसंबर तक आते आते कहने लगे एक दूसरे से, जिस ढंग का आप देख रहे हैं गाली गलौज की भी भाषा आ गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, मानो वो एक दूसरे से कह रहे हों कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम प्यार जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। जी। तो दोनों तरफ का नशा जी, उतरता सुधांशु चला जी। गया। तो अंत में एक लाइन और कह दूं कि विपक्षी एकता के लिए मैं कहना चाहता हूं कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। जी राजकुमार भाटी, ये 2025 में खोदने और खोजने वाला योग चलता ही रहेगा क्या, और क्या ये बीजेपी के लिए सत्ता का सहयोग है? आपने आज की चर्चा का विषय रखा है सनातन और सियासत। सनातन से मतलब है धर्म। धर्म और राजनीति दोनों ही मनुष्य के जीवन के बहुत अनिवार्य अंग हैं, बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, और अगर दोनों पर ठीक से चला जाए, दोनों का अतिक्रमण ना किया जाए, तो दोनों ही मनुष्य को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, समाज को, देश को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। धर्म का और धार्मिक लोगों का काम है मनुष्य को सही मार्ग दिखाना, सत्य का मार्ग दिखाना, भाईचारा पैदा करना, प्रेम मोहब्बत पैदा करना। एक हैं तो सेफ हैं, मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। अच्छा, समर्थन है, बिल्कुल समर्थन करता हूँ। अच्छी बात का समर्थन सबको करना चाहिए। और बटोंगे तो कटोगे। पार्टी बटोगे कटोगे नेगेटिव नारा है, ये भ्रमित करने वाला नारा है, ये नफरत फैलाने वाला नारा है। एक हैं तो सेफ हैं, हमें एक रहना है। 142 करोड़ भारतीयों को एक भाई की तरह रहना चाहिए, एक परिवार की तरह रहना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहिए। धार्मिक लोगों का काम है अच्छा मार्ग दिखाएं, प्रेम मोहब्बत बढ़ाएं, लेकिन जब धार्मिक लोग नफरत फैलाने लगते हैं और राजनीतिक लोग जनता की जेब काटने लगते हैं, तब समस्याएं पैदा होती हैं। कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि जाने क्या जादू करते हैं मंदिर मस्जिद वाले लोग, नफरत को मजहब समझे हैं जग के भोले भाले लोग। जी। और पूरी सदी बीतने को है, गोरों को भारत छोड़े, पर कुर्सी के आगे अब भी थर्राते हैं काले लोग। और आओ सारे मिलकर दस्तक दें बहरे में खाने पर, आखिर कब तक लिए रहेंगे यूं ही खाली प्याले लोग। जी। तो धर्म के नाम पर तो नफरत फैलाना छोड़ें और राजनीति के नाम पे सबको अधिकार मिले, यही अच्छी बात ठीक है है। सुधांशु, 30 सेकंड, 30 से 30 सेकंड। की कविता में नफरत को मजहब समझे वाली बात थी, ये धर्म आप बेकार में बीच में ले आए। आपकी बात से मैं सहमत हूं, नफरत को मजहब समझे हैं नफरत फैलाने वाले लोग। बात है, अर्थ एक ही है, भाषा का एक फर्क है, जमीन आसमान का लेकिन अंतर है। देखिए ये आपको भी लगता है कि ये जो नारा है, खास तौर पर बटेंगे तो कटेंगे, ये विभाजनकारी नारा है, ये नफरत भरा नारा है, जैसा समाजवादी पार्टी कह रही है, जैसा कांग्रेस कह रही है? हुआ बटेंगे तो कटेंगे, 2025 का नारा होगा घटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि हम जहां जहां घटे वहां वहां कटे। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, पाकिस्तान में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे तो कट रहे हैं, कश्मीर में घटे तो कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। तो ये घटना रुकना चाहिए, और घट रहे हैं। घटने का मूल कारण है 5 तरीके का जिहाद: लब जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। इन 5 पे मेरी PIL है, मैं बात कंप्लीट कर रहा हूं। जो बातें कहता हूं सब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे देता हूं। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण जिहाद चल रहा है। 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ चुके थे, उनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है, वो भी उससे भी डेमोग्राफी बदल रही है। जी जी जी। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें हिंदू मात्र 45,000 पैदा हो रहे हैं। लब जिहाद की घटनाएं और ड्रग जिहाद बहुत तेजी के साथ आ गया है। स्कूल और कॉलेज में हिंदू लड़के और लड़कियों को बड़े प्लान्ड वे में टारगेट करके उनको ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है। जब वो ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं तो पॉर्न एडिक्ट हो रहे हैं, और कुछ दिन के बाद उसमें नपुंसकता की दवाई दी जा रही है, और धीरे धीरे बाद में ये हो रहा है कि संख्या घटती चली जा रही है।
इसको बिल्कुल, अब ये बाकी बहुत लोग बड़ा बोले, मुद्दा बाकी है। लोग बोल रहे हैं। अगर हम घटेंगे तो कटेंगे। और भाटी जी ने बिल्कुल सही कहा, मजहब ही रशीदी साहब नफरत इसके बाद, करना जी। सिखाता है, मजहब ही नफरत करना सिखाता है। नहीं तो अयोध्या में कभी जन्मभूमि नहीं टूटती, मथुरा में जन्मभूमि नहीं टूटती, काशी मथुरा भद्रकाली ठीक है, भोजशाला ये- अटाला, ये मजहब नफरत सिखाता है, इसलिए तोड़े गए। एक वाजिब के- सवाल है। केवल 10 अंसार रजा और रशीदी साहब केवल एक-एक 10 सेकंड करके। अमीश जी, केवल 10 जी सेकंड। जी 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 देखिए, मैंने दो- बात की जी। 142 करोड़ भारतीयों की। अश्विनी उपाध्याय जी बात कर रहे हैं एक छोटे से वर्ग की। धर्म की जब बात हम करते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत बिल्कुल, है। बिल्कुल। धर्म की जब हानि होती है, उन्होंने ये नहीं कहा हिंदू धर्म की या इस्लाम की या ईसाई की। धर्म एक ही है, धर्म हम बाकी सबका सारे है। पंथ हैं। धर्म एक ही है, बाकी सारे पंथ हैं। धर्म की जब जी जी एक करके मैं आपका रुख करता हूं। जो बात बार बार हो रही है, देखिए सियासतदान तो सियासत की बात करेंगे, उनका काम है सियासत की बात करना, लेकिन क्या आपको लगता है नैरेटिव बिल्डिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है? मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी मुसलमानों को वो नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था। देखिए, मुसलमानों ने आज़ादी के बाद में किसी मुसलमान को अपना लीडर माना ही नहीं। बिल्कुल, हमेशा हमने हिंदुओं को अपना लीडर माना है। नेहरू से लेकर आज नरेंद्र मोदी तक मुसलमान वैसी को नहीं कबूल कर रहा है। आप देख रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद भी कबूल नहीं कर रहा है। आपको याद होगा, मुस्लिम लीग एक पार्टी हुआ करती थी, अब नाम भूल गए लोग उसका, क्योंकि वो मुस्लिम लीग थी। तो मुसलमानों ने कभी नहीं मुसलमान को अपना नेता माना, ना कभी मुसलमान ने ये सोचा कि हम लीग से हटकर अपना कोई नया ऐसा नैरेटिव बनाएं जिससे हम अपने हिंदू भाइयों से कट जाएं, या बिल्कुल अपना एक राजनीतिक ऐसा कोई महल बनाकर तैयार करें कि उसमें हमारे हिंदू भाई ना हों। कभी नहीं सोचा मुसलमान ने। ये तो राजनीति की नफरत है कि हिंदू मुसलमान को अलग अलग कर दिया। किसने कराई है? राजनीति की नफरत, मैं बताता रहा हूँ, राजनीति की नफरत है। पर ब्लेम तो आपका सारा भारतीय जनता पार्टी पे होता है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, हमेशा तो ये आप कहते कह सकते हैं। नहीं, आप ये तो आप मैंने हमेशा ये किसी का कहते हैं। मैंने तो किसी का आपको नाम, लगता है बीजेपी भी मुसलमानों से उतना ही प्यार करती है ना? नहीं, सुनिए ना, मैंने ये कहा कि प्यार करती, ना मैंने ये कहा कि नफरत करती, मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि राजनीति ने नफरत फैलाकर मुसलमान और हिंदू बना दिया। क्या बनाना था, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे ये परिंदे हैं जनाब, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। बड़ी शानदार बात कह रहे हैं, लेकिन एक ये बनाने पे मुझे याद आया, इसका जवाब दीजिए। काशी में इतनी जमीन थी, मंदिर के बगल में ही मस्जिद कैसे? और साथ ही साथ मथुरा में इतनी जमीन थी, मंदिर के बगल में मस्जिद कैसे? और अयोध्या में तो रामलला का जन्म हुआ था, वही मस्जिद कैसे? ये मतलब ये सहयोग था या प्रयोग था? मुझे आपको लगता नहीं है कि ये वाकई त्रुटि थी? मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में बिल्कुल मत बोलने रोकिएगा। दूंगा मैं आपको, 40 सेकंड आपके। देखिए, हमारे सुधांशु सामने त्रिवेदी बाबरी मस्जिद and का स्वामी दीपांकर। हमारे सामने बाबरी मस्जिद का उदाहरण है जी, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्याख्या कीजिए, आपको पता चलेगा कि जो पिछले कई सौ साल से एक नैरेटिव गढ़ा गया था कि साहब मंदिर तोड़ के मस्जिद बना है, सुप्रीम कोर्ट ने धड़ाम कर दिया, उसको खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट नहीं, बीच में मत, आपने पढ़ाई नहीं अच्छी की। बात है, आप बीच में प्लीज बोले। बीच में मत वो अपनी बात को 30 सेकंड में सुप्रीम कोर्ट मॉब लिंचिंग मत कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट को लॉयर है, मैं आपको पूरा मॉब लिंचिंग मत सम्मान बता दे दूंगा। कौन से पन्ने एक पे सेकंड कौन सा शांत पैरा रहिए, लिखा हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे, आप पहले 30 सेकंड बोल लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट और साफ लफ्जों में ये कहा कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया वो इलीगल तरीके से तोड़ा गया। और भी एक चीज बढ़कर कही, यह भी कहा जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आपने मूर्तियां रखी तीसरे गुंबद के नीचे, आपने कहा रामलला यहां प्रकट हुए, मंदिर तो वहां नहीं बना। मंदिर तो उस जगह बना है जहां 67 एकड़ जमीन जो नरसिम्हा राव सरकार ने एक्वायर कर ली थी, मंदिर तो वहां बना है, वहां तो बना ही नहीं जहां गर्भगृह था। लोगों की तो थ्योरी ये भी है जहां कि गर्भ ये जो नहीं, भटकाओ नहीं, अमीश भटकाओ नहीं, डीएम चुपचाप रखवा के चले भटकाओ गए। नहीं, अमीश भटकाओ नहीं। नहीं, मैं भटकाओ नहीं, मैं तो कह रहा हूं मुझसे मंदिर उस जगह नहीं बना जहां आपने गर्भगृह बताया था। मंदिर सर, बना अब है आप- 67 अब आप- एकड़ जमीन पर। आपको लगता है जो- कि आपको लगता है कि इस देश की हिंदू पॉपुलेशन 500 सालों से जिस मंदिर का इंतजार कर रही थी वो मंदिर उस जगह नहीं बना, तो मैं आप पे ही छोड़ता हूं। झूठ बोलकर क्यों नहीं, किया? ठीक आप है, कह ओके, देते मंदिर सुधांशु चाहिए, त्रिवेदी। बात खत्म हो गई। इन्होंने बोला था परिंदे जाके कभी मंदिर पे कभी मस्जिद पे जा बैठे। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं ये कौन से परिंदे थे जो कि प्योरली हिंदू तीर्थ स्थल के बीच में जाते थे और प्योरली हिंदू मंदिरों के बीच में एक जगह में जाके बैठ जाते थे, फिर कहते थे ये तो साहब मस्जिद हमारी बनाई हुई। मतलब किसी के दिमाग में बात समा ही नहीं सकती। काशी का इस्लामिक कल्चर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं,
पूरा वो इलाका हिंदू रिलीजियस, मोहल्ला हिंदू रिलीजियस, प्लेस हिंदू रिलीजियस, और नीचे भी दिख रहा है कि वो उसके ऊपर, मगर साहब वो मस्जिद हमारी, मथुरा के साथ भी यही, पूरे इस्लामिक स्क्रिप्चर में उसका कोई उल्लेख नहीं, अयोध्या का कोई उल्लेख नहीं, संभल का कोई उल्लेख नहीं। तो ये परिंदे जगह कम कौन होती सी- होगी सुधांशु त्रिवेदी सुनिए, उस दौर ये में, उस दौर में जगह कम होती होगी। मैं बता रहा हूं, सुनिए 10 सेकंड, हम जगह बता कम रहे हैं। होती होगी, मुगल बादशाह को जगह नहीं मिलती होगी ना? अमीश 10 नहीं, सेकंड, इसके 10 लिए सेकंड आप दीजिए। उनके स्क्रिप्चर्स पढ़ लीजिए, उनके शाही फरमान पढ़ लीजिए, बहुत साफ समझ में आएगा। मौलाना साहब एकदम सरासर गलत बयानी कर रहे हैं। हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था 30 सितंबर 2010 लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसने केंद्रीय गुंबद जो के नीचे सैंक्टम सैंक्टोरम श्री रामलला विराजमान को दिया था गर्भगृह, और जो ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं उसमें कोर्ट ने ये नहीं लिखा। कोर्ट ने लिखा 12वीं शताब्दी से पहले के वहां पर जमीन के नीचे मंदिर होने के हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं। और अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो अगर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानने से मना कर दे तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां कोई स्ट्रक्चर था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं। 10 सेकंड, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, इसलिए गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो अकबर के जमाने से भी पहली है। तैयब जी एक पीर बाबा हुआ करते थे, उनकी बनाई कौन से हुई, पीर बाबा? इसके बाकायदा हिस्टोरिकल एविडेंस है। लेकिन कौन ये से कहते पीर बाबा? हैं, ये कहते हैं कि औरंगजेब ने तोड़ के बनाई। औरंगजेब तो सुनिए, बहुत ये बाद में देखिए आया है। मौलाना साहब, मस्जिद तो बहुत पहले मौलाना औरंगजेब से, साहब, बहुत पहले है। ये तो मुस्लिम ये कौन से पीर बाबा थे? मैं बता पहली बार इसका जिक्र आया तो तैयब इसकी जी बात नाम है, होनी चाहिए। तैयब जी नाम है उनका। हाँ जी। ये हिस्टोरिकल सच बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी बात, ये तो इधर सुनिए, ये जो गढ़ रहे हैं ना सब, ये सब इसलिए गढ़ रहे हैं क्योंकि इनके पास पॉइंट ही ठीक नहीं है, है। आपने 10 सेकंड मांगे थे, मंदिर मस्जिद है, सुधांशु मंदिर मस्जिद और करना मौलाना है। अंसार रज़ा और ये स्वामी और दीपांकर मजेदार वेट बात कर रहे बोल हैं। गए, एक तो सेकंड, कहे एक कि सेकंड, अकबर एक ने सेकंड, तोड़ा था। जी। मैंने कब तोड़ा? मैंने बोला ही नहीं अकबर ने तोड़ा। ठीक है, एक सेकंड, मैंने बोला ही नहीं अकबर ने तोड़ा मौलाना था। साहब, एक सेकंड, एक सेकंड, मौलाना एक- साहब, एक- सर एक- मैंने नहीं बोला कि मौलाना अकबर ने साहब, तोड़ा था। वाहियात मैंने बातें बोला नहीं मस्जिद करनी अकबर चाहिए। से पहली थी। मौलाना साहब, आप इसी सर प्रोग्राम में मैंने हमारे बोला कि सामने, अकबर से पहली थी अरे मस्जिद। मैं पूरी अच्छा, बात मंदिर कर का रहा तो जिक्र ही नहीं किया एक मैंने। सेकंड, लगातार बोल रहे अंसार हैं। रज़ा की बारी है, इसके बाद सुनिए, सुधांशु ये जी, मौलाना अंसार साहब रज़ा इसी है। प्रोग्राम में हमसे पूछकर सारी बातें इनके मुंह के ऊपर साबित की जा चुकी है, मगर झूठ बोलने की इंतहा है। आप अकबर के, मैं सुनिए नहीं कर रहा हूं। सुनिए, शांत रहिए। जो औरंगजेब के शाही आपके लिए चुप फरमान रहे। थे, आधा दर्जन फरमान दिए हुए हैं। पहला फतवा- फरमान है कि मंदिर तोड़ दिया जाए, दूसरा फरमान है कि मंदिर तोड़ दिया गया, तीसरा फरमान है कि मूर्तियों को लगा दिया जाए। और यह किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है, यह औरंगजेब की गवर्नमेंट के शाही फरमान है, लाइक द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। स्वामी दीपांकर, क्या आपको लगता है कि ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, इससे भारत को कुछ सीखना चाहिए, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं ये सब लोग? वहाँ के एक व्यापारी से चर्चा हुआ था, आप सबसे बता रहा हूँ। तो व्यापारी ने कहा कि मेरे पास यहाँ दुकान भी था, मकान भी था, व्यवसाय भी बहुत अच्छा था, मगर हम लोगों का मतलब सिर्फ अपने काम से काम रखना था। मगर बाद में पता लगा कि दुकान जला दिया गया, मकान लूट लिया गया, बच्चों को मार दिया गया। पैसा सुरक्षा की गारंटी है या नहीं है, मगर आपका संगठित होना सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है। अब मैं पर ये संभल में अगर खुदाई बार बार खोदेंगे तो आपको लगता है कि इससे हिंदुओं को बहुत फायदा हो जाएगा, आपको लगता है क्या? उत्तर दूंगा मगर आगे मत टोकिएगा दादा। बिल्कुल नहीं टोक रहा मैं आपको। ये परिस्थिति कहिए, परमात्मा का संजोग कहिए, जहां खुदा है वहीं भगवान है। जी ना ओके। बोलने दीजिए दद्दा, जी, जी, टोकिएगा नहीं। जी आगे की बात कहूंगा कि मैं सनातन को श्रेष्ठ देखना चाहता हूं। महाकाल की बात है ना, काशी का जिक्र हुआ कि क्या धरती क्या पाताल है प्यारे, भस्म लगाई खाल है प्यारे, इतनी सी चर्चा मात्र याद रखना, महाकाल महाकाल है प्यारे। उसका जगह ना कोई ले सकता है, ना उसका जगह कोई ले पाएगा। सनातन और सियासत, याद रखिएगा दादा, आध्यात्म धर्म आत्मा है सियासत की। उसे छोड़कर आगे बढ़ना वियोग और अपने विरुद्ध एक युद्ध है, जिसका भरपाई ना तो इंसान कर सकता है और ना हैवान कर सकता। जी ओके, अंसार रज़ा आपकी बारी है। अंसार रज़ा, ये सब चीजें संयोग से हो रही हैं स्वामी जी के अनुसार, या आपको लग रहा है ये सियासत का प्रयोग है जो सुधांशु त्रिवेदी, प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी और अमित शाह की पार्टी करवा रही है? देखिए अमित जी, हमने इसलिए इत्मीनान से सब लोगों को सुना। बिल्कुल। और मेरी आदत भी नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे आप कोई कंट्रोवर्सी पैदा करें। हम चाहते हैं मुल्क में शांति बनी रहे। आपने एक सवाल स्वामी जी से कहा बांग्लादेश के ताल्लुक से।
बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें भारत के मुसलमानों का क्या कसूर है? नंबर 1, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं? हम अगर गए हो या हमने कोई भाषण दिया हो या हमने उनकी मदद की हो तब तो समझ में आती है कि आप भारत के मुसलमानों को आप इल्ज़ाम दीजिए। अफगानिस्तान में अगर हिंदू भाइयों के साथ कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में अगर हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, तो भारत के मुसलमानों को उसमें क्या कसूर है? नंबर 1, आज बार बार एक बात कही जाती है कि मुगलों ने ये किया, मुगलों ने ये किया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को खुदा के वास्ते मुगलों से मत जोड़िए। हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। और जब बाबर की बात बार बार आती है तो फिर बाबर का जिक्र क्यों, बहादुर शाह जफर का जिक्र क्यों नहीं? ये एक सवाल तो है। बहादुर शाह जफर के लिए थोड़ी लड़ाई लड़ी इतनी बड़ी, बाबरी के लिए लड़ाई लड़ी। मैं वही आपसे कह रहा हूं ना भाई, बहादुर शाह भी तो मुगल बादशाह है। फिर बाबर का जिक्र क्यों बार बार आता है, मगर बहादुर शाह जफर का जिक्र क्यों नहीं आता, जिसके बेटों की गर्दनें काट दी इस देश के लिए? उसका जिक्र उससे क्यों नहीं जोड़ा जाता? आप बाबर से क्यों जोड़ते हैं? बार दारा शिकों से जोड़ते हैं लोग आपके जी, दारा शिकों से कहां जोड़ते हैं अपने आप को? सर ये देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप मुगलों की बात मत कीजिए हमसे अगर बात करना है, हम अजमेर वाले से हमारा रिश्ता जोड़िए, ख्वाजा निजामुद्दीन से हमारा रिश्ता जोड़िए, हमारा बरेली से रिश्ता जोड़िए, हमारा देवबंद से रिश्ता जोड़िए। हम ये कह रहे हैं कि संभल में जो भी मंदिर हैं वो निकल नहीं रहे, वो ऑलरेडी थे। बंद क्यों थे? अब ये हमारी गलती नहीं है ना सर। जो लोग पूजा करने नहीं जा रहे थे उनको पता था। एक मिनट सुन, उन्हें धमकाया गया था, उन्हें मारा गया था, जिन्होंने दंगे हुए थे। आप उन पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। बहुत हम उसके पक्ष में नहीं है कि कोई मंदिर में जाने से धमकाए। एक मिनट, अभी बनारस में एक मंदिर निकला जी, निकला ना जी, और वहां मुसलमानों ने क्या कहा कि भाई हमें कोई एतराज नहीं है, जो आए अपना पूजा करे, ना हमने कभी रोका है ना कभी हम रोकेंगे। अभी मुजफ्फरनगर में जब मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा पूजा शुरू हुई, लोगों ने फूल डाले, तो इसको क्यों भूल जाते हैं लोग? एक सेकंड, जी जी जी, पहली एक सेकंड, आप बताइए। पहली बात तो फूल इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बाबा की सरकार है। अखिलेश जी की सरकार होती तो पत्थर फेंकते और संभल में पत्थर फेंका। आपको याद है ना बाबा पार्लियामेंट में कैसे रोए थे? सुनिए, मैं नहीं याद है आपको? नहीं, मैं वो नहीं याद है आपको? अंसार रजा की बाबा से हमें डरा रहे हो। अंसार रजा की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। बाबा से हमें डरा रहे हो। अंसार राजी आगे, बाबा खुद डरे हुए थे पार्लियामेंट में। सुन आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ सुन लीजिए। ऐसा मत बोलो ना। जिस दिन अब्दुल कलाम साहब का जनाजा निकल रहा था, उसी दिन याकूब मेनन जनाजा नहीं निकल रहा था, मैयत जा रही थी। जनाजा नहीं निकलता। हाँ ठीक है, उसी दिन याकूब मेनन की भी अंतिम यात्रा निकल रही थी। उसी दिन सेम डे याकूब मेनन जो आता है। मैं बीच में डिस्टर्ब मत करिए प्लीज, बीच में डिस्टर्ब मत करिए जो बात कर रहे हैं, शांत रहिए। याकूब मेनन जो आतंकवादी था, जिस दिन उसकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, उस दिन भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब की यात्रा निकल रही थी। अब्दुल कलाम साहब की अंतिम यात्रा में 10,000 लोग थे, उसमें मैक्सिमम हिंदू थे। और आतंकवादी जो याकूब मेनन की यात्रा में लगभग 1.5 लाख लोग चल रहे थे, वो कौन थे? दूसरी बात ये, मैं भी मानता हूं 99% अच्छे विचार वाले होते हैं, लेकिन 99% वाले अच्छे विचार वाले होते हैं तो भारत में जो लोग रह रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम लोगों ने जिन्ना के पक्ष में वोट क्यों किया था? अगर उनको वास्तव में भारत से प्यार था, अगर उनको विभाजन पसंद नहीं था, तो 99% जिन्ना खिलाफ वोट कर देते तो विभाजन नहीं होता। में जो हो गया, हाँ, अब क्या उसी को आगे बढ़ाते? नहीं, मैं आगे एक मिनट सोच पे आ रहा हूँ, एक मिनट सुनिए सर। आप वहीं अटके पड़े हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते। एक मिनट में आपको आगे बता रहा हूं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैंने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद ही 18 स्थानों पर सर्वे हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कानून बना, कोर्ट में चैलेंज हुआ, कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे करो, और उसके बाद पत्थरबाजी हो रही है और संभल के पत्थरबाजी को जस्टिफाई किया जा रहा है कोर्ट के आदेश के बाद। इससे बड़ा क्या हो सकता है? एक सेकंड, अंसार आजाद 30 सेकंड। संभल में जो भी पत्थरबाजी हुई है वो गलत हुई है, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन 5 बच्चों की जान भी गई, उस पर भी बात करनी चाहिए। वो तो कहा जा रहा है कि तुर्क और पठानों की लड़ाई थी। सर मैंने ये तो नहीं कहा कि 78 में थी, अब नहीं थी, 78 में थी। अभी की तो तुर्क को पठान की थी, अभी जो 78 में थी, वो अब नहीं एक थी। नैरेटिव ये सेट किया गया है कि वहां की पुलिस को बचाना है, इसलिए मुसलमानों और पठानों की बात, तुर्कों और पठानों की बात आ रही है। 5 लोगों की जान गई, चाहे वो तुर्क था या पठान था। एक तुर्क और पठानों का विवाद है कि नहीं? कोई विवाद नहीं, अब नहीं है कुछ, कोई विवाद नहीं, अब नहीं है, पहले कोई विवाद नहीं। अरे 78 की लड़ाई 5 बच्चों की जान गई, चाहे वो तुर्की था या पठान था, लेकिन 5 बच्चे मारे गए। जी, उसका इंसाफ कौन देगा? ओके।
और संभल में जो 200 लोग काट दिए गए थे उनका हिसाब सर हमने उनके काटे हिसाब की हाँ बता हाँ आपने काटे पूरी बात सर कहता हमने हूं। काटे देखिए मैं एक बड़ी कब लॉजिकल काटे सी बात क्या मैं एक बात करते हो लॉजिकल सी यार, बात सुनिए। कहता हूं जो लोग अभी आप वकील होकर कैसी बात कर रहे हो जिसको यार? आप अब मैं डिफेंड कर रहे हैं हम एक किसी को सेकंड, नहीं एक सेकंड, चाहते। अश्विनी, अश्विनी, मैं एक बड़ी टेक्निकल बात कह रहा हूं जो लोग अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते थे उनमें से मैंने एक को नहीं बोलते सुना। संभल के मंदिर तो ज्यादातर 1978 में बंद हुए ना, यानी 1947 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से उनका वर्शिप का स्टेटस अलग था ना। कोई चू बोला सेक्युलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक कि कम से कम उनमें तो 47 का स्टेटस बहाल होना चाहिए ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एक तरफा व्याख्या होगी, यानी जो मस्जिद थी वो यथावत रहेगी, मंदिर टूटते रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कश्मीर में टूटते रहे, संभल में टूटते रहे, मालदा में, धुबरी में, बरपेटा में, करीमगंज में, कहीं भी होता रहे, वहां कोई नहीं कहता कि वही स्थिति रहनी चाहिए जो 15 अगस्त 47 को है। और मैं विनम्रता से एक और बात कहना चाहता हूं, अगर 15 अगस्त 47 की स्थिति रखना चाहते हो तो खुले दिल से आओ, फिर कहो वक्फ बोर्ड में भी 15 अगस्त 47 से पहले का कुछ नहीं होना चाहिए। 30,000 एकड़ जमीन थी, 30,000 एकड़ रखो। अब वो तो 15 अगस्त के बाद 9,60,000 एकड़ हो जानी चाहिए, मगर मंदिरों के बारे में कहना है नहीं उसमें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रहना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं संभल में एक लाइन से, जो दुखद घटना हुई थी 1978 में, वहां की घटना स्वामी जी ज्यादा बेहतर जानते हैं, उस क्षेत्र के रहने वाले हैं। बनवारी लाल का हाथा था जहां हुआ था, और जो मंदिर मिले हैं वो क्या कहा था, सैनियों का मोहल्ला था। आज मैं भारत के लाखों दर्शक जो आपके देख रहे हैं कान खोल के सुनना चाहिए, सैनी समाज ओबीसी में आता है और बनवारी लाल जी वैश्य थे, वो अगड़े में आते हैं। तो जब सरकार ऐसी थी जो बांटने पे तुली थी तो अगड़े भी कटे और पिछड़े भी कटे। आज जो अगड़े पिछड़े में बांटने की बात कहते हैं, जब मौका आया तो सब के सब कटे, कोई नहीं बचा। और मैं भारत के बाहर का उदाहरण नहीं देता हूं, मैं एक उदाहरण देता हूं। आज कश्मीर है, कश्मीर में 95% मुस्लिम है और 5% कौन है, सिर्फ कश्मीरी पंडित। क्या आपको दिमाग से लगता है कि कोई राज्य ऐसा हो सकता है जहां एक ही जाति पाई जाती हो? ये तो असंभव है ना। अरे ऐसा कोई जिला नहीं हो सकता जहां एक ही जाति पाई जाती हो। इसका मतलब सब के सब जातियां थी और सब या तो कट गए या कन्वर्ट हो गए। ये भारत का बात बता रहा हूं। 32% जो आज के बांग्लादेश में थे उसमें SC ST OBC कहां गए, कट गए या कन्वर्ट हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो ये लोग खेल खेल रहे हैं उसे हकीकत में समझना चाहिए। और इसलिए बिल्कुल जो भाटी जी ने कहा था, जो जुड़े वो जीते। अखिलेश जी ने कहा था, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, इस देश में 80% हिंदू है, फिर भी उसके बाद हिंदू धर्म को गालियां देकर, कोरोना वायरस HIV कह के रामचरितमानस फाड़ कर भी नहीं मुसलमान नहीं कह रहा, लोग चुनाव जीतते हैं। मुसलमान ने नहीं कहा, भाई मुसलमान ने नहीं कहा, अरे भाई आपका नाम नहीं कहा लिया, लोग चुनाव जीतते हैं। और मैं चुनौती से कहता हूं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए जहां 80% मुसलमान हो। इस्लाम की आलोचना तो छोड़िए, चू बोलकर भी अगर कोई एक जीत के दिखा दे तो मैं चुनौती देता हूं, बताइए। ओके भाटी जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। एक सेकंड भाटी, मैं भाटी साहब से माजरत ले एक तो संभल के जो मंदिर की आपने बात उठाई जी, संभल के में एक मंदिर ऐसा मिला जो 1978 से बंद था, और जो जब उसके पुजारी लौट के आए, जो उसके परंपरागत जो परिवार उसमें पूजा पाठ करता था, उसने स्पष्ट तौर पर सारे सोशल मीडिया पे उसके वीडियो हैं, रस्तोगी परिवार, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी, हमें डराया धमकाया नहीं गया था, हम अपनी मर्जी से गए थे और हम जिस हालत में मंदिर को छोड़ के गए थे, मुखिया को मार दिया था, जो उनका खुद का कहना है, हम जिस हालत में मंदिर को छोड़ के गए थे उसी हालत में हमें मिला है। दूसरी बात, अभी आपने सुधांशु जी ने कहा, सर एक राजकुमार भाटी, एक माजरत चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं आपसे, आपके घर के अंदर कोई मंदिर हो और उस मंदिर में आप 50 साल से पूजा ना कर रहे हो, और तो और आपके परिवार के सदस्य को किसी ने मारा हो, उसके बाद क्या हिम्मत होगी उस परिवार की बोलने की? देखिए सुनिए, मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं उस पुजारी का बयान कोट कर रहा हूं। अब मैं दूसरी बात, मतलब आपने बात की पिछड़े दलित की, जब शिक्षकों की भर्ती होती है तब तो पिछड़े दलित की छीन लेते हैं, जब मुसलमानों से लड़ाना होता है तब पिछड़े दलित को आगे कर देते हैं। RSS और BJP के 100 नेताओं की सूची बनाइए आप, 500 नेताओं की सूची बनाइए, टॉप नेता हैं, सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे जॉब कर रहे हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं सारे पढ़ें। सुधांशु जी, आपकी ये आदत नहीं होती, आप बीच में ऐसा नहीं टोकते हैं। इनके बच्चे तो पढ़ेंगे विदेशों में, ठीक है, और जॉब करेंगे 5-5 करोड़ के पैकेज पे,
और पिछड़े दलित बच्चों के हाथ में त्रिशूल देना चाहते हैं। वो इनके लिए सड़कों पे नारे लगाएं, वो कांवड़ लेके आए, वो इसे तो कांवड़ लेना गलत बात है क्या? हाँ, गलत बात मानता हूं मैं। पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चों को, नौजवानों को ऐसे धंधों में लगा देना, उन्हें पढ़ाई से विमुख करना है, उन्हें विकास से विमुख करना है। देखिए, कांवड़ इनकी बात का सुनिए, इनकी बात का तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक मिनट। नहीं, अरे आपको अच्छा लगता होगा, मैं नहीं मानता, लेकिन सुनिए अमीश जी, मैं कहना ये चाहता हूं, जब हिस्सेदारी की बात आती है तब भी तो पिछड़े दलित को याद रखो। तब तो आप उन्हें हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। दीपांकर जी के भी लेना अभी पड़ेगा। यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटियों की लिस्ट आई है। एक सेकंड सुधांशु जी, 40 सेकंड है स्वामी दीपांकर कांवड़ पे। इन्होंने कहा कि पुजारी का मीडिया में दिया गया बयान ये सच मानना है। तो अब मैं वकालत की बात करता हूं। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है यूपी पुलिस के सिपाही अब्दुल बरकत का कि उसने एक दिव्य रोशनी देखी और जब दिव्य रोशनी हटी तो वहां पर मूर्तियां थी। अरे सुनिए, ये मजिस्ट्रेट के सामने दिया बयान है। की मूर्ति रख गए। देखिए अयोध्या थाने में एफआईआर दर्ज है। क्या बात, अब बोल रहे हैं। और सुनो, एसओ कौन था? छोड़ गए राम दुबे। समझ में आ गया। आप बरकत अली का नाम ले रहे, राम दुबे ने एफआईआर लिखी। अच्छा, महंत दिग्विजय नाथ, हनुमान प्रसाद पोद्दार, 5 लोग आए, रामलला की मूर्ति जबरदस्ती रख गए। एफआईआर दर्ज है थाने में, आज भी रिकॉर्ड में है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे मिटा दोगे? अब आपने बोला नहीं, ये बताओ। भाटी जी बोला जो मैं बोल रहा हूँ है भाटी जी बोला, अब आपने बोला। बताओ, एफआईआर की डेट बताओ। 23 दिसंबर 1949। गलत है, अब मैं बता रहा हूं। दिसंबर 1949 एफआईआर दर्ज है। भाटी जी शांत। सुनिए, वो एफआईआर है 11 नवंबर 1858। नो 23 दिसंबर की सुबह। और सुनिए क्या तरीका है, आप तो अभी कह रहे थे, आप तो ऐसे नहीं थे, मुझे पता है। देखा, अभी तो कह रहे थे पुजारी पे तो ऐसे बोल रहे तो जैसे ही मैंने अदालत का बयान कोट किया, हा करके हंसने लगे। दिखाई पड़ता है। अब मैं फैक्ट बोल रहा हूं, सुनिए। अब देखिए, डिस्टर्ब मत करिएगा। 11 नवंबर 1858 को ब्रिटिश टाइम से जो पहली एफआईआर दर्ज हुई है वो है शीतला प्रसाद दुबे, जो कि थानेदार थे फैजाबाद के। उन्होंने लिखा है कि 50 निहंग सिख घुसाए हैं और उन्होंने मस्जिद जन्म स्थान के ऊपर हवन करके राम राम लिख दिया है। फिर मुतव्वली ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है और मुतव्वली ने साइन क्या किया है? मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। मेरे भाई, मस्जिद तो थी, मुतव्वली किस जन्म स्थान की मस्जिद का वो था, और वो 1858 की एफआईआर है। और मैं 22-23 दिसंबर 1949 की बात कह रहा हूं। इसमें उस प्रोसेस में ही कोर्ट में अब्दुल बरकत का बयान दर्ज है। मगर मैं कहता हूं ना, कैसे ये लोग, ठीक है, क्योंकि एक लाइन और कहना चाहता हूं। क्विकली। अब सुनिए, हमारी सरकार ने उस दौर से, आज से नहीं, 1984 में कल्याण सिंह जी यूपी भाजपा के अध्यक्ष बने। 1986 में विनय कटियार जी बजरंग दल के चीफ बने। 1989 में हुआ भारती जी सांसद बनी, तीनों पिछड़े थे। चैलेंज करके पूछता, बताओ तुम्हारी पार्टी में कोई 1984 में ओबीसी अध्यक्ष हुआ हो तो बताओ। हमारी पार्टी, सोशलिस्ट थी, बताओ कोई रहा हो। अब मैं बताना चाहता हूं, हमने जिन लोगों को सीएम और डिप्टी सीएम बनाया, यूपी में 2 कल्याण सिंह जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, बिहार में 4 सुशील मोदी जी, तारकेश्वर जी, रेणुका देवी जी और सम्राट चौधरी जी, 4 और 2 6। और बिहार के, और सुनिए, मध्य प्रदेश के 4 मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, मोहन यादव जी। मैं पूछना चाहता हूं, हमने 12 अलग अलग जातियों के लोगों को बनाया ओबीसी में। तुम परिवार के बाहर अपनी जाति का एक व्यक्ति बता दो। ये होता है जातिवाद का चूरन देना है, परिवार को सब कुछ संपूर्ण देना है। राजकुमार भाटी, यादवों में बता दो, कोई दूसरे को सत्ता दी। सुधांशु जी, यादवों में बता दो। ओके, 10 सेकंड, उसके बाद स्वामी दीपांकर कांवड़ के ऊपर। हो सकता सुधांशु जी नाराज हो जाए, हमें तो टिकट भी नहीं दिया, आपने 12 गिनवा दिए। सुधांशु जी ने बड़े गर्वपूर्वक कहा, हमने भिन्न भिन्न जातियों के लोगों को बनाया। ये होता सबको, यानी कि देश इनका है, ये किसी पे कृपा कर रहे हैं। आप मालिक हो देश के, आप पार्टी की बात कर रहा हूं, पार्टी। अरे आप तो किसी को नहीं दे रहे हो, ढेले पर नहीं दे रहे हो। पार्टी में जिसने मेहनत की होगी वो आगे आया होगा। सुनिए, कल्याण सिंह ने मेहनत की, आपकी कृपा से आए थे कल्याण सिंह। एक लाइन, आप कृपा करते हो लोगों पे। एक लाइन मैं बता रहा हूं। नहीं, आप ही हो बनाने वाले। अरे भाई, यही तो पार्टी और देश सबका होता है। एक मिनट, एक लाइन। पार्टी और देश का कोई मालिक नहीं होता। देखिए, अब आप ये बीच में बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। अमीर जी, एक लाइन। आज के ये जो विपक्ष के लोग कहते हैं ना जातिगत गणना, तो मैं बताना चाहता हूं, इनकी गणना का जो मूल मंत्र है वो क्या है? भैया राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में,
परिवार की गणना संसद में हो गई पूरी। अब जोर जोर से कहो जातिगत जनगणना है जरूरी। इनकी पार्टी का देख लीजिए, इनके 5 सांसद कौन? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी और डिंपल भाभी के 3 देवर। परिवार की गणना हो गई लोकसभा में पूरी। अब कहो जातिगत जनगणना है बहुत जरूरी। इसीलिए कहता हूं परिवार को सत्ता पूरी चाहिए। 7 पासी हैं, 4 कुर्मी हैं। पर सबको केवल दिखाने के लिए चुरम दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, अब क्योंकि कांवड़ के ऊपर क्या गया? स्वामी दिवाकर, एक बात क्लियर करना देश के लिए जरूरी है और खुदा के वास्ते निवेदन, इसको काटिएगा मत। बिल्कुल। अश्विनी भाई अच्छे वकील हैं, लेकिन आज इन्होंने एक बहुत गलत तारीख नोट की है। दुनिया को पता चलना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की 15 जुलाई 1915 को डेथ हुई थी और याकूब मेमन को 31 जुलाई को फांसी हुई थी। तो 15 दिन का डिफरेंस है। ऐसे फैक्ट मत झूठ तो चलता है। नहीं, आपने उसी दिन कहा, आपने कहा उसी दिन। ऐसी बात आपने उसी दिन कहा। अब्दुल कलाम साहब के जनाजे में 10,000 करेक्शन आप जायज बात है, नोटेड बात है। हाँ, ये बिल्कुल नहीं एडिट करेंगे। नहीं, दिन नहीं महीना तो एक था, स्वामी जी मगर बात जो मुद्दा अब्दुल कलाम शांत। ओके, अंसार रजा आपने अपनी बात सुनिए। वो बात ने बात सही कही, तो मैं और सिर्फ एक लाइन पूछना चाहता हूं कि मैं 2025 पे आता हूं। देखिए 78 में दंगे हुए संभल के अंदर और 2024 में सामने आया। मैं कोट कर रहा हूं विनीत गोयल को, पुतला बनाकर उस पर आटा लगाकर अंतिम संस्कार किया। विनोद गोयल ने बताया कि दंगे में जान गंवाने वाले उनके पिता बनवारी लाल समेत कई लोगों के शव तक उनके परिवार को नहीं मिले थे। उनमें घास फूस डालकर और ऐसे पता लगा कि उनके पिता का देहांत हो गया है। चश्मे की डंडी जली हुई जब मिली तब पता लगा कि परिवार का एक सदस्य नहीं रहा है। अब भाटी यहां पर कहा जा रहा है तमाम विपक्षियों द्वारा कि हमने रोका थोड़ी था, कोई खुद ही रुक गया तो हम क्या कर सकते हैं? कोई किसी को डराया नहीं गया था, कुछ हुआ नहीं था। आप तो इस इलाके से आते हैं। समझिए कि जिनके शव तक ना मिले, चश्मे की डंडी से पहचान हो, उन्हें रोका नहीं गया था। बचे थे वो, करने को ना था। पहली बात। दूसरी बात, भाटी जी ने कावड़ का लेट नहीं कोई फैक्ट नहीं है। फिर क्या फायदा? फरिश्ते आए थे, कर गए। बोलने दीजिए ना दादा, बोलने दीजिए। हिंदुओं को दुश्मन बोलने सुनिए ना दादा, बोलने दीजिए। आप बोले, मैं सुना ना। मुझे लगता है कि हिंदू कुश में भी कोई नहीं आया था, खुद ही हम लोग वहां भी मर गए। कांधार भी कोई नहीं आया था, हम स्वयं मर गए। पाकिस्तान में भी हमें किसी ने नहीं मारा, हम स्वयं मरे। केरला फाइल, कश्मीर फाइल जिन्हें झूठ, केरला फाइल, केरला फाइल, कश्मीर फाइल जिन्हें झूठ लग रही थी, बांग्लादेश लाइव चल रही है, वहां भी हम बेफिजूल मर रहे हैं। SC ST OBC चाहे जो भी, मैं तो कहूंगा हिंदू मर रहा है। पर मैं एक मूल प्रश्न कहना चाहता हूं। क्या हिंदुओं को ही मार रहे हैं बांग्लादेश के अंदर? क्योंकि वो कह रहे हैं बाकी तो कोई और नहीं मार रहा। मुझे अब इससे मजाक होगा। अब नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये फनी है। फनी नहीं, सवाल पूछा गया। इससे ज्यादा दुखद कुछ हो सकता है कि किसी पति के सामने पत्नी का रेप होना, भाई के सामने बहन का रेप होना और उसके बाद आकर के इस मंच पर झूठी निंदा कहकर एक शब्द बोलना। हमारी इसमें क्या गलती है? लेट ना दादा, हमें ये दादा अमीश अगर बोलने नहीं देंगे तो यार नहीं चलेगा ना। कौन मना कर रहा है? बोलने दीजिए ना। आप बोलिएगा, मैं मना कर रहा हूं। इस देश के अंदर सर तन से जुदा के नारे पर लाखों की भीड़ सड़कों पर आती है। बांग्लादेशी काट दिए गए, एक आदमी बताइए जो आया हो। और बात करना मात्र निंदा। अमीश जी, अब तो हमें बोलने का मौका है ना। और हमास और हिजबुल्लाह के लिए अमीश इस देश के अंदर हो जाएगी ना। फिर यार ये तो गलत, एक तरफा कैसे हो रही है? आप बोले, एक सेकंड, आपके बीच में नहीं बोले जाए। अगर बिल्कुल एक तरफा नहीं हो रही होता। आप बोले, हम लोग चुप रहे भाई। और रही बात भाटी जी ने कावड़ की कही, कावड़ एकमात्र ऐसा उत्सव महोत्सव हिंदू आस्था का केंद्र है जिसे बच्चा मनोती के तौर पर मांगता है और पूरी होने पर हरिद्वार से जल लेकर आता है। पहला। दूसरा, एकमात्र कावड़ ऐसी है जिसमें करोड़ों हिंदू मात्र भोला होते हैं, त्यागी यादव ब्राह्मण ठाकुर नहीं होते। और उसके बाद भी देश के सर्वोच्च बड़े मंच पर बैठकर कहना कि कावड़ बेकार की बात है, तो मैं ये देश के विवेक पर छोड़ता हूं कि कावड़ पे बोला गया, आपने बोला क्या बोला था? कावड़ एक धंधा है। मैं आप मेरे से आदरणीय हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि धंधा वो है जो 200 राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, उसको धंधा कह सकते हैं आप।
क्योंकि वो समाजवादियों का धंधा है, हिंदुओं पर वार करना, हिंदुओं का मारना, ये समाजवादियों का धंधा है, लेकिन कावड़ का भी धंधा नहीं हो सकता। और मैं एक चीज और सांबल पे कह सकता हूं, सांबल पे जब पुलिस वाले वहां पे सर्वे करने आए, वो सर्वे में एक्शन का रिएक्शन हुआ, सर्वे करने नहीं दिया गया। जब वहां पे पथराव हुआ, पथराव के अंदर पथराव को तो मौलाना अंसार अज़हर ने भी जस्टिफाई नहीं हाँ, किया। पथराव जब हुआ, पथराव में पुलिस वालों ने अपना बचाव के लिए एक्शन लिया। एक्शन में 5 व्यक्ति, मैं बिल्कुल एक ऑडियंस के 2-3 ले लूं। ओके, आपका और किसी का कोई पॉइंट है? ओके, बोलिए क्या पॉइंट है आपका? यात्रा के बारे में ये टिप्पणी की जी सर, हज यात्रा के बारे में क्या विचार है? हम भी तो पूछना चाहते हैं हज यात्रा के बारे में अपना विचार बता दीजिए। तो पूछना चाहते हैं अभी हज यात्रा के बारे में सुधांशु त्रिवेदी, सुनिए अमीश जी, अरे भाई ये अरे आपकी टिप्पणी करने की बात है ना। ये बताएं, हिंदू मुस्लिम सुधांशु त्रिवेदी और अश्विनी उपाध्याय कांवड़ लाए थे क्या ईमानदारी से? अमीश मैं कांवड़ शिव की शपथ है, कांवड़ तो मैं भी नहीं लाया, आप भी नहीं लाए, मैं भी नहीं लेकर आया। और क्या? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं वही कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, दलितों को लगा देते हैं कांवड़। अमीश नहीं सर, भक्त लगते हैं कांवड़। सुनिए एक बात कहना चाहता हूँ बहुत माफी के साथ। ये दोनों क्यों नहीं लाए? अगर इतना अच्छा बता रहे हैं दोनों क्यों नहीं लाए? जी सवाल का जवाब दीजिए। मैं खुद 5 बार लेकर आया। आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं सुनिए, आपने पूछा इनसे, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। भाई ये दोनों थे, ये दोनों तो यही है, और आप भी नहीं लाए। और सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं 4 से 5 बार लाया हूं, मगर मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ भाटी जी से पूछना चाहता हूं। कावड़ यात्रा पर प्रश्न उठाने का बहुत ताकत जुटाया, या चाहे जुटाने की भी जरूरत नहीं, पता है आप सब बटे हुए हैं। इतनी बात ही हज यात्रा पर बोल के दिखा दे। ठीक है, मैंने जो कहा है, मेरी आदत नहीं उस है। भाव को या तो आप समझ नहीं रहे, जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं। क्या भाव था? ये लोग अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाते हैं, बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजते हैं, और पिछड़े दलितों को कावड़ लाने पर लगा देते हैं। मैं बार-बार कहूंगा, बार-बार दोहराऊंगा इस बात। मौलाना साहब, मैं आपको ये बता रहा हूं, षड्यंत्र है। यूपी का एक नेता बताइए जिसका बेटा विदेश में पढ़ा हो, मुख्यमंत्री का बताइए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह के बेटे, हम तो चाहते हैं, कल्याण सिंह जी का बेटा हम तो पढ़ा, चाहते हैं बच्चे अच्छी प्रकाश जगह गुप्ता जी का बेटा गया, हम तो न चाहते हैं। कोई गया। अब देखिए, अब खुद तो सेफई में एयर स्ट्रिप बनाई है, हवाई अड्डा नहीं बनाया कि आम आदमी चल सके, जिस पे लाखों रुपए घंटे का किराया देकर जेट प्लेन उतारा जा सके। वो लाखों रुपए घंटे का किराया देने की हैसियत किसकी है? वो है पहले वाले परिवार की, जिसके हाथ में सारी सत्ता रहनी चाहिए। और मैं एक और बात इनसे पूछना चाहता हूँ, आप चाहते हैं अभी कह रहे थे बैलगाड़ी में ही चलें। सुनिए, अब एक बात सुनिए, दलित पिछड़े हवाई जहाज में दलित पिछड़े के लिए बनाइए। हमने दरभंगा में एयरपोर्ट बनाया है, हमने कुशीनगर में एयरपोर्ट बनाया है, सब चलेगा। ठीक है, वहां पे चार्टर प्लेन में चलने वाला अब इनकी बारी, राजनाथ सिंह के एक बेटे, राजनाथ सिंह के दोनों बेटे विदेश में पढ़े हैं। नहीं पढ़े यार, झूठ बोल रहे हैं, एमआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। देखिए, मुझे मेरा निवेदन है, कहां किसके बच्चे पढ़े हैं ये सबको पता है। अखिलेश जी कहां पढ़े हैं, कल्याण सिंह के हम तो चाहते हैं सबके बच्चे अच्छी जगह पढ़े हैं, अमित शाह जी कहां पढ़े हैं, सारा विषय हो गया। रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार तमाम सवाल है और तमाम जवाब है। नहीं बोलिए, बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार करते थे, रोजेदार थे क्या? बगैर रोजेदार के रोजा अफ्तार रखते थे, बताइए, मजाक उड़ाना नहीं था। अरे इन्हें समझना चाहिए मौलाना को कि इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हो। और देखिए, चुप्पी, सुई पटक सन्नाटा हो गया। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर आपका अभिनंदन है। एक मिनट, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कोई कांवड़ यात्रा किया, कांवड़ यात्रा नहीं लाए। बोल रहा हूं सर, बोल रहे हैं, क्यों आप बीच में बोल रहे हैं? आप तो ऐसे नहीं, कांवड़ पे डिबेट नहीं है। एक मिनट, ये क्या तरीका है भाई, बीच में लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे भाई, अब मैं पूरी बात कर लूं भाई, मैं बोल रहा था, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं इनको जवाब दे रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? हमारे इनकी बात, हमारे यहाँ अनेक प्रकार के पर्व त्योहार होते हैं, और उसमें कोई नवरात्र का व्रत रखता है, तो कोई गणेश चतुर्थी मनाता है। ठीक है, अगर कांवड़ यात्रा नहीं की तो जाके कांवड़ का जल भी नहीं चढ़ाया। ये बताइए, रोजा अफ्तार की तो दावत करते थे, रोजा रखते थे? नहीं बोलिए, बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार करते थे, रोजेदार थे क्या? बगैर रोजेदार के रोजा अफ्तार रखते थे, बताइए, मजाक उड़ाना नहीं था। अरे इन्हें समझना चाहिए मौलाना को कि इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हो।
जो इस्लाम में आस्था नहीं रखता, जो मुस्लिम नहीं है, जो रोजेदार नहीं है, वो रोजा अफ्तार देता था, मगर वो अच्छा लगता है। और देखिए चुप्पी, सुई पटक सन्नाटा हो गया। रोजेदार थे कि नहीं? बोलेंगे मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी सियासी आदमी रोजा अफ्तार पार्टी करवाए और ना जाना चाहिए, ना करवाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो राहुल जी को समझाइए पहले तो आप। आज तक नहीं करवाई राहुल ने, आज तक नहीं करवाई राहुल ने। एक सेकंड देखिए, 2025 में क्या होता हुआ देखते हैं आप। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, 2014 से पहले ये साहब तो थे उस वक्त, हमारे धर्मगुरु साहब, ये थे 2014 से पहले भी। 2014 से पहले कभी इन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया। अब ये 2014 के बाद जितने भी धर्मगुरु हैं हिंदू, आया कि 2014 जितना भी धर्मगुरु हिंदू हैं, अभी 16 नवंबर में देखिए आप, 16 नवंबर में दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, धर्म संसद हुई। मैं बता रहा हूं, सुनिए उसको, मैं बहुत देर में बोला हूं, सुनिए। बिल्कुल, जितने भी धर्मगुरु खड़े हुए स्टेज पर, सबने मुसलमानों को मिलेच, विधर्मी, इनको काट दो, इनको मार दो, इनसे रिश्ता ना रखो, दुकान पर सामान ना लो, इनसे किराएदार ना इनको रखो। ये सब क्या चीज है भाई? ये 2014 के बाद हो रही है और ये सब साथ दे रहे हैं। दिक्कत ये कि हिंदू धर्मगुरु साथ दे रहे हैं, इनको ये पता नहीं कि राजनीति क्या होती है, क्या नहीं होती है। अमीश डिबेट कर रहे हैं। गलत आरोप बिना तथ्य के नहीं लगाना चाहिए, हम लोग उसमें थे तक नहीं। पहले कोई बात नहीं, अगर आप थूक कर कोई चीज देंगे ये समाज खाएगा नहीं। आप उनको बुरा समझते हैं? नहीं, बात खत्म। आप उनको बुरा समझते हैं? आप कह दीजिए मैं उनको बुरा समझता हूं। अमीश, मैं आपके विषय में नहीं बोल रहा। दीजिए उनको बुरा समझता हूं मैं। आपके कहने पे बोलूंगा, ऐसे बयान नहीं होने चाहिए। बोल दो आप, क्यों नहीं बोलते? अमीश यार, इस तरीके से चले जाना चाहिए अगर आप ही को बोलना है तो। अगर किसी बयान की आप निंदा नहीं कर सकते तो इसका मतलब साथ खड़े हैं आप उनके। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। जूस में पेशाब मिलाकर देंगे, कोई पिएगा? ये लीजिए, कोई नहीं पिएगा। लोनी के अंदर हुआ, ये देख लीजिए, ऐसे कहते हैं जैसे झूठ है। सच है भाई, वीडियो अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल। 2014 के बाद 50 अमीश, ये गलत बात है यार, ऐसा कोई संभव है क्या? मोबाइल में वीडियो 2014 के बाद क्यों निकलना है? ठीक है, आपका पॉइंट क्या, बोलिए। अभी आपने बोला कि कांवड़ यात्रा जो लेके जाते हैं उनको शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप मदरसों में जाके ये बोलेंगे कि कुरान बंद होना चाहिए। हाल ही में क्रिसमस हुआ, आप गए थे चर्च में, कितने चर्च में आप जाके बोला कि वहाँ बाइबल नहीं होने चाहिए? जी जी जी, ठीक है। और ओके, सवाल नौजवानों को, ओके, सवाल और किसी का सवाल है? ओके, क्या पॉइंट है? आप क्या अपनी बात को रखिए। हाँ जी, रशीदी जी ने अभी कहा था, अपनी बात को रखिए। रशीदी जी ने अभी बोला था कि जब 1947 से मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है इंडिया में, और हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू से मोदी को ही लीडर माना है। जनाब, आपने जवाहरलाल नेहरू की पार्टी को तो 65 साल वोट दिए हैं जी, लेकिन मोदी के सारे बेनिफिट तो लिए, वोट नहीं देते आप। ओके, वोट नहीं देते, ठीक है। बिल्कुल आखिरी राउंड, बिल्कुल आखिरी राउंड, रैपिड फायर राउंड। एक लाइन में जवाब। सुधांशु त्रिवेदी, स्वामी दीपांकर, अश्विनी उपाध्याय, राजकुमार भाटी, साजिद रशीदी, अंसार रजा। कोई बीच में नहीं बोलेगा। ओके, रैपिड फायर राउंड है, कोई बीच में नहीं। साजिद रशीदी, शहर खुदाई जरूरत या सियासत? राजकुमार भाटी, इंडिया गठबंधन को बेहतर नेतृत्व कौन दे सकता है, राहुल गांधी या ममता बनर्जी? सामूहिक नेतृत्व, हमारा सामूहिक नेतृत्व। बहुत बढ़िया। ओके, अश्विनी उपाध्याय, भारत के इतिहास में मुगलों का क्या योगदान है आपकी राय में? एक योगदान। मुगलों ने यहाँ जितने पौराणिक शहर थे बसे बसाए उनका नाम बदल दिया, और जितनी हमारी पौराणिक मंदिर थे उनका गुंबद बदल दिया। हमारा केवल नामो निशान मिटाया, न कोई एक नया शहर बसाया, न कोई एक नई मस्जिद बनाई, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई और शहरों का नाम बदल के अपने नाम पे कर लिया। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। टाइम नहीं है। स्वामी दीपांकर, आखिरी वर्ड। इंसान की पहचान धर्म के आधार पर या कर्म के आधार पर? मुझे लगता है कि कर्म ही धर्म बन जाता है। सुधांशु त्रिवेदी, ज्ञानवापी मस्जिद देखकर आपके जहन में क्या आता है? आखिरी वर्ड। मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। बहुत बहुत शुक्रिया और सुनिए आप तमाम लोगों का। जी। और ज्ञानव्यापी शिव जी की है, उसी में लाइन जोड़ रहा हूं। मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण। शुक्रिया। समय उतना नहीं है फिलहाल। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सनातन तो सत्य है और सत्य ही सनातन है, लेकिन मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन।